तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू आयुष अग्रता डेली ब्लॉग। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। अभी बज रहे हैं 1, क्योंकि मैं करवा चौथ की पूजा वगैरह कर रही थी तो थोड़ा टाइम लग गया। तो इसलिए देखिए, ये है मेरी बेटी। तो इन लोगों ने खाना पीना खा लिया है। तो मेरा तो फास्ट है, तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं सीधे शाम को जब फास्ट ख़त्म होगा तो तब पतिदेव जी जा रखे थे ऑफिस। तो अभी मिली एक खबर, तो हम उसको तो सीधी ये मैंने नए लिए हैं अपने लिए। कैसे लग रहे हैं कमेंट करना। और ये है मेरी मेहंदी। तो मुझे धूप में जाने से दोस्तों बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मेरी आंखें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। तो इसलिए मैं पहनूंगी सनग्लासेस। तो ये तो क्या देखिए, हेलो बोलिए। हेलो। तो ये है मेरा बेटा। हेलो बोलो बेटा। हेलो। तो ये देखिए, ये है हमारा प्यारा सा हैरी पॉटर। इस समय बैठा है और अभी इसको पानी पिला रहा था सक्षम। नीचे रख दे उसे। तो ये है हैरी पॉटर। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर, हैरी पॉटर। तो ये है करवा चौथ की धूम मची हुई है। तो जरा घूम के दिखाइए हमको। तो ये है प्राची की मम्मी। हो गया। है ना, तब ठीक बताएगा। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं जहां हम जाना चाह रहे थे। तो यहाँ पर प्रिंसी के लिए ब्रांड प्रमोशन के लिए कॉल आई हुई थी। तो हम लोग यहाँ आए हुए थे। तो यहाँ पर प्रिंसी की चल रही थी शूट। तो और प्रिंसी भी बहुत खुश हो रखी थी, जैसे वो मेकअप कर रहे, बहुत खुश हो रही थी। तो अच्छा लग रहा था देख करके। तो दोस्तों, मैंने आपको बताना भूल गई कि प्रिंसी के शूट ये अमेज़ॉन वालों की तरफ से कॉल आया हुआ था, कंपनी की तरफ से, कि आपकी लड़की सेलेक्ट हो रखी है। तो आपको एक जगह है, वहाँ जाना है और वहाँ उसके पोजेस करवाने हैं। ये ड्रेस भी उसके लिए आ रखा था, तो उसने पोज करवाए। तो ये प्रिंसी का अब ये अमेज़ॉन पे आएंगी ये फ़ोटो और ये ड्रेसेस। ये ब्रांड का प्रमोशन था मेनली। तो फिर हम वहाँ आए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि दूसरे दिन आना है। तो दूसरे दिन था प्रिंसी का स्कूल। हमने कहा कल तो टाइम नहीं है। फिर हम करवा चौथ के दिन ही आ गए उसको शूट लेने के। ज़्यादा नहीं, 1-2 घंटे का ही था। तो फिर हम आ गए थे। तो ये दोस्तों, कभी कह रहे थे पैर नीचे कर, कभी कह रहे थे सीधे कर, कभी कह रहे थे कुछ। तो ये प्रिंसी लगी हुई थी करने पे। अपनी मॉडल प्रिंसी से बात। तो प्रिंसी, कैसा लगा आपको इंस्टाग्रीटा? बहुत अच्छा लगा। जो हेयर स्टाइल दिखाना अपना। ये है दोस्तों इसका हेयर स्टाइल। और ये बहुत खुश हो रही थी, मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैंने कहा चलो आज फास्टिंग क्यों नहीं है, तो चले जा रहे कल, क्योंकि है इसका स्कूल। तो हमने सोचा इसका स्कूल मतलब कंटिन्यू कर लिया जाए। इन सब चक्करों में स्कूल को हम मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। सबसे पहले बच्चों की पढ़ाई है, बाद में ये सब चीज़ें हैं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, करवा चौथ है तो हम चले आते हैं, करवा के इसका आते हैं शूट। तो ये इतने शूट वगैरह करा, तो जो भी था कपड़े वगैरह थे वो किए, कपड़े वगैरह पहने और फिर उसके बाद शूट हुआ। तो हम वापस आ गए। फिर अब हम घर जा रहे हैं। तो कैसा लगा? ठीक ठाक था। ये उतनी खुश नहीं लग रही, क्यों? अब मैं सर्टिफिकेट तो दिखा।
वहाँ से। तो अब बनाने लग गई थी मैं शाम की पूजा के लिए खाना। जो पकौड़ी होती है, पूरी होती है, उधर मैंने चने रख रखे थे उबालने के लिए, और हलवा वगैरह भी बनाया। तो मैंने कहा जल्दी से बना लेती हूँ। दिन की तो मैंने कहानी वगैरह पूजा कर ली थी, तो अब मैंने सोचा जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो मैं खाना बनाने लग गई। फिर मैंने पूरी बनाई दोस्तों। तो दोस्तों पूरी पकौड़ी तो हमने बना ली, और पूजा का भी सारा जितना प्रसाद होता है वो भी बना लिया। लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ आज इन्होंने रोटी खाने के लिए मना कर दिया, कहा कि हम चावल खाएंगे, क्योंकि दिन में उन्होंने भी खाना नहीं खाया, क्योंकि फास्ट था। तो उन्होंने ये सोचा इसका फास्ट है तो रहने दो, आज खाना मत बनाओ। शाम को बच्चों ने फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे और सुबह नाश्ता कर लिया था। तो दिन में हमारे यहाँ किसी ने खाना नहीं खाया, तो इस समय हम लोग सब साथ मिल के खाएंगे। तो मैं बना रही हूँ चावल और दाल बनाऊंगी उसके साथ। तो मुझे लगा इस बार सब लोग कह रहे थे कि चांद जल्दी आएगा, चांद जल्दी आएगा। पता नहीं वो कौन लोग कह रहे थे, यहाँ फोन पे भी कह रहे थे, पास पड़ोस भी कह रहे थे। तो दोस्तों अब पता चला है कि चांद वही 10 बजे आएगा, और मैं हो गई हूँ तैयार और खाना भी नहीं बनाया है अभी। तो बड़ी दिक्कत हो रही है। ऊपर से ये कहती हूँ तो निकाल भी देती हूँ, तो फिर तब दोबारा पहनना पड़ेगा। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ ऐसे करके ये दाल चावल बना लेती हूँ, फिर उसके बाद तब खाना खाते हैं। तो बहुत दिक्कत हो रही है इसमें। तो आज मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। तो जब मेरी शादी हुई थी, तो मेरी जो ये नथ है ना, इसके यहाँ से कुंदा है, ऐसे वाला यूं वाला कुंदा, पुराने ज़माने वाला। तो जब मेरी शादी हुई थी तो मैं बिल्कुल भी दूसरे दिन इसको पहन नहीं पाई। तो लोग कहते पहनो पहनो पहनाओ, कहाँ अच्छा लगता है दूसरे दिन ऐसे जा रहे हो खुली में, अच्छा नहीं लगता। लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं, जब उसके नाक में नहीं आ रहा, ज़बरदस्ती कहाँ घुसा रहे हो तुम उसको, कि मत पहनाओ, कोई बात नहीं। तो मैं मतलब अपने ससुराल दूसरे दिन बिना नथ के गई हुई थी, और सब लोग देखते चौंक रहे थे कि मतलब दुल्हन ऐसे कैसे आ गई बिना नथ के, क्योंकि होता है ना कि नथ तो पहननी है भाई। तो मैं नहीं गई, तो उन्होंने जैसे अपने घर वालों के ज़माने समझाया तो वो भी समझ गए। तो ये है, पर मुझे अच्छा लगा था उस टाइम पे कि उन्होंने ज़बरदस्ती नहीं की कि पहनो पहनो पहनो। तो अब आ गया था चांद, और फाइनली हम लोग पूजा करने लग गए। और ये भी छुट्टी मतलब लेके आ गए थे। तो फिर उसके बाद इन्होंने ड्यूटी जाना था, क्योंकि नाइट ड्यूटी थी। तो फिर आए, फिर पूजा वगैरह करने लग गए हम लोग। तो अच्छा लग रहा था पूजा करके।
कर रही है और हस्बैंड जी ने भी तुरंत कपड़े चेंज कर दिए। ये मैंने नहीं किए, मैंने कहा थोड़ा मैं वीडियो बना लेती हूँ, उसके बाद मैं भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ। अब उसके बाद खाएंगे खाना। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। बाय।